खटीमा में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। हर तरफ हाहाकार मचा है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ हर जंग से लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है। चमोली में बोल्डर बड़ी मुसीबत बने हैं। पहाड़ी पत्थरों से राजमार्ग बंद है। अल्मोड़ा में भी बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। रुद्रप्रयाग में बाढ़ बारिश से हाहाकार। सितारगंज और खटीमा तक खेत जलमग्न हो चुके हैं। हजारों बीघा खेत में बाढ़ का पानी घुसा है। तो रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ के पानी से हाहाकार मची है। रुद्रप्रयाग में बाढ़ बारिश से हाहाकार है। सितारगंज और खटीमा तक जलमग्न हो चुके हैं खेत। हजारों बीघा खेत में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मैं रुद्रपुर से कुछ किलोमीटर पहले बिलासपुर में हूं और बारिश और बाढ़ ने क्या कहर बरपा दिया है, इसकी एक हल्की सी तस्वीर यहां खेतों में दिखाऊंगा। दूर दूर तक खेतों में आप निगाह डालेंगे तो बाढ़ का पानी जो है पूरे खेतों को लील गया है। कई किलोमीटर दूर तक जहां आपकी निगाह खत्म होगी वहां तक पानी आपको दिखाई देगा। ये खेती की जमीन थी जिसमें पूरा पानी घुस चुका है अब, और ये सब फसल जो खड़ी हुई है उसके अंदर भी पानी है। ये पूरा पानी जो है दूर दूर तक, फसल ऊपर है लेकिन पानी नीचे है, लेकिन जहां फसल नहीं थी वहां पूरी तरीके से पानी समा गया है इन जमीनों को। यही हाल दूसरी तरफ है रोड के। आप देखेंगे रोड के दूसरी तरफ भी पूरा जलमग्न है। सबसे बड़ी जो कमी आई है, जो नेशनल हाईवे बना है इसकी कमी है, क्योंकि इसमें पुलियों की निकासी नहीं है। पानी क्या, दोबारा बोलिए। नेशनल हाईवे की कमी सबसे ज्यादा है, जहाँ पुली नहीं बन पाई। पुलिया नहीं बनी है। पानी की निकासी अच्छी तरह नहीं हो रही है, और जो पानी इस तरफ ज्यादा है और दूसरी तरफ पानी कम है थोड़ा। क्या नाम बताया था आपने? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह भाई जैसा बता रहे हैं कि चावल की खेती के लिए जाना चाहता है। जो तराई क्षेत्र है यहीं से चावल की आपूर्ति बहुत ज्यादा होती है पंजाब के बाद, और ये चावल की खेती का हाल सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, रुद्रपुर, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। और चमोली में नदी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। नदी में नहाने के दौरान एक शख्स डूबा। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। घंटों की मशक्कत के बाद ये शव बरामद हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली में नदी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। नदी के तेज बहाव में शख्स बहा तो नदी में नहाने के दौरान यहां पर यह हादसा हो जाता है। हालांकि नदी नालों से दूर रहने की अपील इस मौसम में लोगों से की जा रही है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान उसके बाद चलाया। खटीमा में सैलाब का तांडव देखने को मिला। यहां बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। जल तांडव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। तो खटीमा में सैलाब के तांडव से दहशत का माहौल है। बाढ़ और बारिश मुसीबत का सबब बने हैं। बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आसमानी आफत की सैलाब का तांडव देखने को मिला। नदी नाले उफान पर हैं। खटीमा की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ जमकर कहर बरपा रही है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी हालात पर नजर बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने बनबसा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पहाड़ में आपदा का दौर जारी है। शासन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हैं। हल्द्वानी में पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और भू कटाव को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नुकसान की जानकारी ली और साथ ही प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। स्टेडियम में हुए भू कटान को सीएम ने जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जो ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें। जहां भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहां संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहां पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य है। अतिक्रमण को भी देखेंगे, जहां पर अतिक्रमण हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है।
उत्तराखंड में सैलाब का सितम जारी है। बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। आसमानी आफत कहर बरपा रही है। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। जलभराव बड़ी समस्या बन रहा है तो डैम का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मचा है। शासन प्रशासन अलर्ट पर है। उधम सिंह नगर में बारिश के बाद जलभराव बड़ी समस्या बनी है। नैनीताल में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। नैनी झील का जलस्तर बढ़ गया। अल्मोड़ा में हाईवे बंद हो गया। पहाड़ी पत्थर मुसीबत का सबब बने हैं। और चंपावत में मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी है। नदियों में उफान से हाहाकार मचा है। धनुष पुल के नीचे डरा देने वाला मंजर देखने को मिला। अलर्ट मोड पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। तो एक चंपावत से खबर जहां पर मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी है। तस्वीर आपके सामने है। नदियों में उफान से हाहाकार मचा है। चमोली में भारी बोल्डर गिरने से हाईवे बंद हो गया है। ज्योतिर्मठ में 1 किलोमीटर पहले हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें इस दौरान देखी गई हैं। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोल्डर गिरा। ज्योतिर्मठ से 1 किलोमीटर पहले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया। दोनों वाहनों की कतार लग गई। लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग जगह पर समय समय पर मलबा आने से बंद हो रहा है। और अल्मोड़ा में भारी बारिश मुसीबत बन चुकी है। जिले में बारिश से कई गांवों में मकान क्षतिग्रस्त है। जिले में 5 दिन की बारिश ने भारी नुकसान कर दिया। 15 से 20 आवासीय भवनों के बारिश से नुकसान हुआ है। कई सड़कें भी बारिश के बाद बंद बताई जा रही है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। जिले में 5 दिनों में काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। कई सड़कें बारिश के बाद बंद है। तो कई सड़कें भी बारिश के बाद बंद है। यहां पर 5 दिन की बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रुड़की में शांतिपूर्ण उपचुनाव कराने के लिए डीएम और एसएसपी ने बैठक की और एसएसपी ने बताया कि मंगलौर विधानसभा को 4 जोन और 2 सुपर जोन में बांटा गया। 16 सेक्टर के साथ सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। देवभूमि में मानसून को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की और इस दौरान ड्रेनेज सिस्टम को लेकर नगर आयुक्त समेत अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। मंत्री प्रेमचंद ने ये बताया कि नगर निगम के अंतर्गत लगभग 37 बड़े नाले हैं, जबकि 536 छोटे नालों को चिन्हित किया गया। जलभराव की स्थिति देखी गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण नालों की कैरिंग कैपेसिटी कम होना है। 35 बड़े नाले हैं पूरे नगर निगम क्षेत्र में, जहां साफ सफाई लगभग हर नाले में समय से कर दी गई, कुछ को छोड़ के। और शेष हमारे जितने छोटी नालियां हैं, ये लगभग पूरे नगर निगम की मैं बात करूं तो जैसा मुझे उनके द्वारा बताया गया, हमारे अधिकारियों के द्वारा, एमएनए के द्वारा, कि हमारे पूरे 100 वार्डों में 536 छोटी बड़ी नालियां हैं जिनकी सफाई की गई। वहां नाला गैंग को जिम्मेवारी दी गई और जो ये बड़े नाले हैं इसको एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा उनको साफ सफाई करने का जिम्मा दिया गया। उधम सिंह नगर में मंत्री गणेश जोशी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित लोगों को अधिकारी से जानकारी भी ली है। आज हमारी जो पहली कोशिश सरकार की थी कि हम किसी तरह इनकी जान माल की रक्षा करें, उनको वहां से निकालें। जहां सरकार जनहानि की चिंता कर रही है, वहां पशुधन की भी चिंता सरकार कर रही है। खटीमा के अंदर एक जो गौशाला थी जिसमें 900 से अधिक गायें वहां पर रहती थी, उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। वो सुरक्षित हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हमारी कोशिश ये थी कि पहले लोगों को वहां से विस्थापित किया जाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए एक आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। इससे देश